अस्पताल में उनसे मिलने की खबर जब से कल्पना ने दी है, मन को चैन ही नहीं है। गोपाल, गोपाल! कितने दिनों बाद मिलूंगी मैं उनसे, खूब सारी बातें करूंगी। बहू ने ये अच्छा किया जो मुझे समझाया कि मैं ये बात और किसी से ना कहूं, वरना सब लोग चले आएंगे और उनको कितनी तकलीफ होगी। वो कितनी समझदार हो गई है। अब तक तो तैयार भी हो। गोपाल! जी माँ जी। आपने बुलाया माँ जी? हाँ, बड़ी बहू से कहो माँ जी तैयार हो गई है, जल्दी आओ। माँ जी, बड़ी बहू रानी तो इतनी सुबह उठती नहीं जल्दी। अब कल्पना एकदम अलग हो गई है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है उसमें। पहले तो देर से उठती थी, हम सबसे नाराज रहती थी, अब तो मुझसे भी पहले उठती है, मेरी कितनी सेवा करती है, अजय से भी नहीं झगड़ती। जाओ 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 जाओ, बुला कर लाओ उसे, जाओ। माँ जी, गोपाल तुम जाओ, मैं माँ जी के पास। प्रणाम माँ जी। जीती रहो, जीती रहो। क्या बात है माँ जी, आज आप मुझसे भी पहले तैयार हो गई। इस सुबह के इंतजार में तो मैं आप पिताजी से मिलने के लिए बेकरार है ना? और इस बेकरारी में आपने नाश्ता तो किया ही नहीं होगा। बहू, मैंने तुमसे कहा है ना, उन्हें। माँ जी, मैंने भी आपसे कहा था ना, इस तरह से भूखा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, आपने लास्ट टाइम मेरी बात मानी थी, तो पिताजी अच्छे होने की खबर आपको मिली थी ना? बात तो तुम सही कह रही हो। तो अब भी आप मेरी बात मान लीजिए। चलिए, फौरन इस दूध को पी लीजिए। चलिए चलिए, पी लीजिए। हाँ जी। That's nice. अब चले? चलो। चलेंगे चलेंगे माँ जी। लेकिन माँ जी, वैसे तो पापा के कहने पर पिताजी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट तो किया होगा, लेकिन एक बार मैं रिकन्फर्म तो कर लूं। हाँ। एक मिनट। हाँ, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं कल्पना बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा।
कल्पना, कल्पना, गोपाल, गोपाल, गोपाल। जी साहब। हाँ, कल्पना कहीं बाहर गई है? मतलब तुमने जाते हुए कहीं देखा उसे? हाँ देखा सर, कल्पना भाभी और माँ जी तो सवेरे सवेरे बाहर गई। अच्छा, कितने बजे? आपके उठने से पहले ही। माँ के साथ कल्पना कहाँ गई, कुछ बता के गई? नहीं साहब, मैंने तो पूछा नहीं और मेरी हिम्मत भी नहीं। मैं एक बात बता, हाँ? जब से बाबूजी का देहांत हो गया, कल्पना भाभी का तो स्वभाव ही बदल गया। सबसे मीठी बोलती है और माँ जी की तो बहुत सेवा करती साहब। अच्छा, अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय बनाओ और पानी में पिला देना। हाँ। कहाँ चली गई कल्पना, माँ को साथ में लेकर? नहीं सुबह आई आई ये मुझे कहाँ ले आई हो बहू? ये हॉस्पिटल तो नहीं है। माँ जी, आप अंदर तो चलिए। अब आपको पापा जरूर मिल जाएंगे। नमस्ते कल्याण जी। आप यहाँ? दरअसल कल्पना मेरे कहने पर ही आपको यहां लेकर आई है। वो क्या है कि मेरे काफी रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर ने बलराज चौधरी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन साथ ही यह हिदायत दी है कि उन्हें जितना खुले वातावरण में रखेंगे उतना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो फिर आप? वो क्या है कि मेरा फार्म हाउस बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने कहा इससे ज्यादा खुला वातावरण और कहां मिलेगा, इसलिए हम बलराज चौधरी को लेकर यहां चले आए। ये आपने बहुत अच्छा किया। आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आपके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। आखिर बलराज चौधरी भी तो हमारे कुछ लगते हैं और मेरी बेटी के लिए तो पिता समान है। सच माँ जी, मेरे पापा तो दिल से ये चाहते हैं कि नेहा के ग्रैंडपा जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, आपसे मिले, आपसे बातें करे, आपके हाथ का खाना खाए और पिछली सारी बातों को भूलकर हमें फिर से गले लगाएं। भाई साहब, जिंदगी में कभी कभी इंसान को पहचानने में कितनी भूल कर बैठता है। उसके बारे में क्या क्या सोचता है। इसमें दोष किसी का नहीं है, बस सही बातें गलत ढंग से पेश कर दी जाती हैं, जिससे मैं समझती हूँ भाई साहब। कल्पना के बारे में
हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है। इट्स ओके माँ जी, पर पापा के बारे में न जाने सारे परिवार ने क्या क्या कहा है। वो सब हमारी भूल थी बेटे। एक के बाद एक घटनाएं इस तरह घटती गई कि आप लोगों ने गलत को सही और सही को गलत समझा, लेकिन मैंने अपनी बेटी कल्पना को कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। ये आपकी अच्छी शिक्षा का ही तो असर है भाई साहब कि कल्पना हमारी इतनी सेवा कर रही है। बड़ों का आदर, सेवा करना, ये तो मैंने अपनी बेटी को बचपन से सिखाया है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बेटी की कभी कदर नहीं। पापा अब जाने भी दीजिए ना। क्यों माँ जी को बार बार उनकी गलती का एहसास दिला रहे हैं आप? नहीं बेटा, वो ठीक कह रहे हैं। इंसान अपनी गलती महसूस नहीं करेगा तो उसे सुधारेगा कैसे? मुझे तो तुम्हारे पापा की हर बात ठीक लग रही है। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। अरे इसमें तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फर्ज है। आइए कल्याणी, आइए। कल्पना, अंकल, जब मैं सोकर उठा तो देखा कल्पना घर पर नहीं। मैंने जानने की कोशिश की, मैंने गोपाल से भी पूछा। उसने कहा वो माँ को साथ में लेकर कहीं चली गई। अब इतनी सुबह वो कहाँ चली गई? तुमने मोबाइल ट्राई किया? अभी तक कर रहा था, उसका मोबाइल ऑफ है। हो सकता है कल्पना दीदी को मॉर्निंग वॉक पे ले गई हो, या फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करवाने ले गई। नहीं आंटी, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि भाभी इतना बदल सकती है। जो माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, वो माँ को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाए, ये तो सवाल ही नहीं उठता। और मंदिर, ये तो बहुत दूर की बात है। नहीं श्वेता, तुम इतना निगेटिवली क्यों सोच रहे हो? मानता हूं कि शुरुआत में कल्पना ने बहुत गलतियां की थी, पर अब उसमें चेंज आ गया। गोपाल भी कह रहा था कि उसमें बदलाव आ गया। वो माँ का ध्यान रखती है, माँ की सेवा करती है। एक मिनट अजय, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। कभी तुमने इस बात पे गौर किया कि शादी के बाद बात बात पर कोसने वाली कल्पना अचानक तुमसे प्यार क्यों करने लगी? दीदी और घर वालों को बुरा कहने वाली कल्पना सबका भला क्यों चाहे? मतलब यही कि अब तुम्हारे मन में जो कल्पना के लिए विश्वास पैदा हो रहा है, शायद उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है। अंकल, शायद आप ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं समझता। वेल, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। लगता है अजय कल्पना की बातों को यकीन करने लगा है, लेकिन मुझे इस बात का कतई यकीन नहीं आ रहा कि कल्पना बदल गई है। मुझे कल्पना पे नजर आती है। आइए। मैं तो चाहता था कि घर के सभी लोग आकर चौधरी साहब को देखें, लेकिन वो क्या है ना कि डॉक्टर ने उनकी हेल्थ को देखते हुए सख्त इंस्ट्रक्शन दिए। मुझे कल्पना ने बताया, इसीलिए तो मैं घर वालों को बताए बिना ही यहीं चली आई हूँ। नहीं, 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 नहीं,
ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम अकेले में आपकी उनकी जी भर की बातें तो हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है और उन बातों में मैं इस अपनी बेटी की बहुत तारीफ करूंगी। देखिए ना कितनी सेवा की है इसने मेरी। ओफो माँ जी, मैंने तारीफ के काबिल ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक्चुअली पापा ने ही। तुम्हारे पापा ने तो मुझे नए प्राण दिए हैं, वरना कौन किसके काम आता है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? माँ जी, ममता के माँ बाप, मेरा मतलब है शुक्ला जी और उनकी बीवी, उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? है, हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? एक तो ठहरे वो गरीब और पैसों से वो जरूर गरीब है, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। माँ जी, ऐसी अच्छाई किस काम की जो आड़े वक्त में किसी के काम ना आ सके। और माँ जी, आप मानो ना मानो, पर जिस दिन से ममता ने हमारे घर में दुल्हन बन के गृह प्रवेश किया है, उसी दिन से तो। बेटी, पुरानी बातों को दोहराकर जख्म हरा करने से कोई फायदा नहीं। कल्याणी देवी जी आई हैं, कुछ चाय नाश्ता वगैरह तो लेकर तो आओ। नहीं भाई साहब, घर से निकलते वक्त कल्पना ने मुझे दूध दिया था। आप बस मुझे उनसे मिलवा दीजिए। हाँ जरूर, आइए आइए। देखिए चौधरी साहब, कौन आपसे मिलने आया है? नमस्ते। नमस्ते पिताजी। अरे माँ जी, देखिए पिताजी हैं, जाइए ना, मिलिए उनसे। माँ जी, घर पे तो आप तड़प रही थी उनसे मिलने के लिए, अब क्या हुआ? जाइए जाइए, मिलिए। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं आप?